हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग लेने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 34, जो कि मैं ले रहा हूं डीके की वजह से पेज नंबर 3.38 पे। मैं एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं ताकि इस पैटर्न के सेम क्वेश्चन आप अपने आप कर सको। तो अगर आप एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 34 पेज नंबर 3.38 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि ABC 3 पार्टनर हैं जिनका कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2:1 और 1 अप्रैल से ये पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाहते हैं, जो कि फिर क्या हो जाएगा, इक्वल रेशो में हो जाएगा, यानी 1:1:1। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है और कुछ पॉइंट गिवन है जो मैंने सारे बोर्ड पे लिख लिए हैं। तो हम लोग एक एक पॉइंट कंसिडर भी कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को किस तरह करना है, क्वेश्चन में बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। तो आपको अब ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अकाउंट बनाना हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में वेटेज आने लगा है किसका, एंट्रीज का भी। तो हमारे पास अकाउंट बनाने के साथ साथ हमें उनकी एंट्री भी पास करना आना चाहिए। तो मैं आपको आज एंट्री बनाना सिखा देता हूं, और ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि डेबिट और क्रेडिट से आप लोग इजीली एंट्री पास आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज, यानी फर्म का जो वैल्यू है गुडविल का वो कितना है, 3 लाख रुपीज। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि गुडविल का हमेशा एडजस्टमेंट होता है, और गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको सेक्रीफाइस रेशो या गेन रेशो निकालना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, SON, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो निकाल लेते हैं हम लोग पहले रेशो। तो हमारे पास 3 पार्टनर है, तो पहले इनका ओल्ड रेशो लिख लेता हूं। ए का रेशो कितना है, 3 डिवाइड बाय तीनों का टोटल, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये क्या लिख लिया मैंने, ABC का ओल्ड रेशो। फिर साइन लगाऊंगा माइनस का, तो माइनस लिख लेता हूं। न्यू रेशो, 3 पार्टनर हैं और इक्वली क्या करना है, इनको प्रॉफिट डिवाइड करना है। तो न्यू रेशो क्या हो गया, 1/3, 1/3 और 1/3। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आपको लेना आता है, इजीली इसको सॉल्व कर लेना। पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये भी सिखा दो हमने, ये आप सीख चुके हो एलसीएम लेना। तो मैं आपको ये फटाफट से सिखा देता हूँ क्या करना है। इसमें 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 6, 6 1 जा कितना हो गया 6, ऊपर कितना है 3, तो कितना हो गया 3 माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 1, कितना हो गया 3 माइनस 2, तो कितना हो गया 1/6। क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव में है तो ब्रैकेट में सेक्रीफाइस ही लिख लेना। अगर बैलेंस नेगेटिव आता है तो क्या करोगे, जी लिख लेना, यानी गेन लिखना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 6 1 जा 6, 2 माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 1, 2 माइनस 2, ये कितना हो गया 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रेशो चेंज होने की वजह से बी को जितना प्रॉफिट पहले मिल रहा था उतना ही अब मिलने वाला है। तो बी के पास कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ना तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना उसे गेन करना पड़ रहा है। आप यहां से देख भी सकते हैं। अब नया प्रॉफिट कितना है उसका, बी का 1/3, और पहले भी कितना था बी का 2/6। 2/6 का मतलब क्या होता है 1/3, इसलिए बी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे बी का अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। सी का सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 6 1 जा कितना हो गया 6, तो ऊपर लिख दिया मैंने 1 माइनस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 1, कितना हो गया माइनस का 2। अब 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1/6, तो माइनस नहीं लगाना होता, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं हम लोग, जी। ये मैंने आपको सिखाया था कि सेक्रीफाइस रेशो या गेन रेशो निकालना पड़ेगा अगर गुडविल का वेरिएशन करना है तो। और ये भी सिखाया था मैंने आपको कि गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो उसका अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब अमाउंट लिखना बहुत ईजी, मैंने पहले भी सिखाया था। गुडविल को एडजस्ट करना है तो पहले गुडविल का अमाउंट लिख लो। गुडविल का अमाउंट कितना है 3 लाख रुपीज, और जो भी इनके फ्रैक्शन है उनसे मल्टीप्लाई कर लो। दोनों का फ्रैक्शन कितना है 1/6, 1/6, तो यहाँ लिख लेता हूँ 1/6, यहाँ भी 1/6। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है,
सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है ताकि आपको इजीली यहाँ पे समझ आ जाए। 6 5 जब 30, तो अमाउंट कितना आ गया 50,000 रुपीज़। तो पहली एंट्री हमारी पास हो चुकी है किसकी, गुडविल के एडजस्टमेंट की। तो पहला हम लोगों ने काम कर लिया। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी फिक्स एसेट्स की जो भी वैल्यू है उसको 10% से कम करना है। अगर एसेट्स की वैल्यू डेबिट है और अगर उसकी वैल्यू को कम करना है तो जिसकी वैल्यू क्या होती है, डेबिट, उसको कम करने के लिए क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो मैंने फिक्स एसेट को कहाँ लिख लिया, पहले क्रेडिट साइड में लिख लिया। कितना लिखना है, 10% कम करके लिखना है। तो 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। मैंने पहले भी सिखाया था, 1 0 उड़ाते ही 10% निकल जाता है। अब क्योंकि एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखोगे ऊपर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड चला जाएगा। तो जैसा भी आपको ठीक लगता है आप वैसे उसको समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सेकेंड एंट्री भी बना ली। अब मैंने आपको एक चीज़ वापस बोली थी, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। और अगर प्रॉफिट या लॉस हो गया तो उसको पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि और पॉइंट भी है तो पहले वो कंसिडर कर लेते हैं, फिर नेट बैलेंस निकालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम लोग कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट सर्टिफाइड। यानी कंपनी ने क्या किया, आप ऐसे समझ सकते हो कि फिक्स एसेट का जो वैल्यू था उसको सर्टिफाइड कर दिया। और किससे सर्टिफाइड करवाया है, एक ब्रोकर से। तो उस ब्रोकर को क्या करना पड़ा, 3,000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि फर्म ने 3,000 रुपीज़ पे किए जो कि किसके एक्सपेंसेस हैं, रीवैल्यूएशन के। और एक्सपेंसेस या लॉसेस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो लॉस या एक्सपेंसेस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, इसको 3,000 रुपीज़ को हम लोग एक्सपेंसेस मानते हुए डेबिट कर देंगे। तो क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये 3,000 रुपीज़ हमने क्या कर दिया, पे कर दिया, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस की वजह से डेबिट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा हो गया पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन द प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। अब आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी है कि ये कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। कौन से कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, इस ओपनिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इन पॉइंट को कंसिडर करने की वजह से पार्टनर के कैपिटल चेंज होने वाले हैं। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो भी पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस आएंगे, कौन से बैलेंस की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना आप आने वाले आगे जो चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट और डेथ पढ़ेंगे उसमें भी आपको यही बोलेगा कि कैपिटल के बैलेंस चेंज इस तरह से करने हैं। तो कौन से कैपिटल की बात करता है हमेशा, क्लोजिंग कैपिटल की। तो मैं अब इसको किस तरह से पढ़ूंगा कि क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल तो निकाल लें, उसके बाद बात कर लेंगे कि वो जो बैलेंस आ रहा है उसको हमें क्या करना है, नए प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 से पहले एक काम और रह गया। अभी क्या रह गया, पहला काम कि जिस रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपने डेबिट कर रहा है उस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट 2 बार डेबिट हुआ है। इसका मतलब 2 बार डेबिट होने का मतलब है कि इन दोनों के बैलेंस को ऐड कर लो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रीवैल्यूएशन का अकाउंट 18,000 रुपीज से डेबिट है। अब डेबिट का मतलब लॉस है, तो लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। तो जिस रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आपको डेबिट में 18,000 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपए से, डेबिट अगर 18,000 से है तो क्रेडिट कितने से कर दिया मैंने, 18,000 से कर दिया। अब वापस वही वाली बात आती है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस CR होता है तो आप इन एंट्री को बिल्कुल रटोगे नहीं।
आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, CR और DR। तो जिस कैपिटल का बैलेंस CR होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है, तो लॉस की वजह से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो कि CR होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, DR करना पड़ेगा। तो क्या लिख दिया मैंने, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों के पार्टनर कैपिटल अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस CR था, लॉस की वजह से उनका कैपिटल कम हो जाएगा, तो मैंने DR कर दिया। किस रेशो में करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लो, 3:2:1। तो 18,000 रुपीज़ को डिवाइड करोगे 3:2:1 में, तो कितना आएगा, 9,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ और 3,000 रुपीज़। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका रेशो निकालना, 9, 6 और 3। वैसे भी देख लो कितना रहा है, 3 1 3, 3 2 6 और 3 3 9, तो कितना हो गया, 1 2 3, यानी 3:2:1 आ गया आपस से। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी कंसिडर हो चुका है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर मैंने क्या किया था, ओपन किया था, तो क्लोज करने के लिए मैंने उसको क्या कर दिया, वापस से क्रेडिट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी एडजस्टमेंट करने से पहले एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी समझाया था, क्वेश्चन में कभी भी प्रॉफिट के बारे में अगर कुछ गिवन नहीं हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉसेस गिवन हैं उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका मतलब प्रॉफिट या तो डिस्ट्रीब्यूट होता है या एडजस्ट होता है। और क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में या रिजर्व के बारे में कुछ बोला गया नहीं है, तो इस प्रॉफिट को हम लोग एडजस्ट तो करेंगे नहीं, तो फिर क्या कर लेंगे, प्रॉफिट और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास लॉसेस डेबिट साइड कुछ दिख रहे हैं, नहीं है। इसके अलावा हमारे को लायबिलिटी साइड कुछ दिख रहा है, रिजर्व फंड दिख रहा है, क्रेडिटर्स दिख रहे हैं और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिख रहा है। तो पहला क्या दिख रहा है हम लोगों को, रिजर्व फंड। तो रिजर्व है, प्रॉफिट एंड रिजर्व है। जिस रिजर्व का बैलेंस CR होता है उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए DR करना पड़ेगा। तो लिख लेता हूँ रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट दिख रहा है आप लोगों को, 18,000 रुपीज़। वापस कॉन्सेप्ट वही आता है, क्योंकि प्रॉफिट या रिजर्व का बैलेंस CR होता है तो उसको पहले DR कर दिया, और प्रॉफिट की वजह से जिन कैपिटल का बैलेंस CR होता है और प्रॉफिट के कारण पार्टनर के कैपिटल इंक्रीज हो जाते हैं, तो जिन कैपिटल का बैलेंस CR होता है तो प्रॉफिट के केस में उनको CR ही रहने देना है। क्या करोगे, प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो 18,000 को डिवाइड करो, वापस कितना आ जाएगा, 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो ये हमारी एंट्री नंबर कौन सी हो गई, 5। इस तरह से आपने देखा कि एंट्री हम लोग इजीली बना सकते हैं। अब हमारा इसके अलावा एक बैलेंस और रह गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये भी फंड है, रिजर्व है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लें। गलती से भी मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी एम्प्लॉय का पैसा है। एम्प्लॉय का पैसा तो एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका यहाँ पे कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये कंपनी की लायबिलिटीज है, एम्प्लॉय का फंड है, तो एम्प्लॉय को ही पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है तो उसको हमने एडजस्ट कर लिया। अब हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, सिर्फ पॉइंट नंबर 4 रह गया। पॉइंट नंबर 4 में बोलता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या समझाया था, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या करें, पहले पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देते हैं और कैपिटल के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पहले क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल तो पता होना जरूरी है, और कैपिटल के बैलेंस ओपनिंग कितना है, तो हम लोग लिख लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट करना है वो देख लेते हैं। पहले तो तीनों पार्टनर के जो कैपिटल के बैलेंस हैं, ओपनिंग बैलेंस वो उतार लेता हूँ मैं, 50, 40 और 30। तो लिख लेता हूँ यार, ए का कैपिटल का बैलेंस कितना है, 50,000 रुपीज़। कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। बी का कितना है, 40 और सी का कितना है, 30। अब ये हमारा काम नहीं है तो इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब हमारा ओपनिंग कैपिटल तो ये था, अब क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो आप एंट्री देखते जाओ, एंट्री में वापस वही लॉजिक आपको फॉलो करना है, CR और DR। तो पहली एंट्री से स्टार्ट करता हूँ। पहली एंट्री में क्योंकि कैपिटल का बैलेंस CR होता है तो यहाँ पे आपको C का कैपिटल क्या दिख रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या है कि C का बैलेंस क्या था,
CR था कैपिटल का। ये सब बैलेंसेस कौन से दिख रहे हैं आपको? कैपिटल के बैलेंस CR ही तो होता है ना, तो ये CR बैलेंसेस आ रहे हैं। और क्योंकि C का कैपिटल अब DR हो रहा है, इसका मतलब C का बैलेंस CR था और DR हो चुका है। DR का मतलब क्या हो गया कि C के कैपिटल अकाउंट को इसने डेबिट किया, तो डेबिट का मतलब जिसका बैलेंस CR है डेबिट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? माइनस का 50,000 रुपीज। ये बात आपको समझ में आ गई? कैपिटल का बैलेंस हमेशा CR होता है, अगर वो CR ही है तो प्लस हो जाएगा और अगर वो DR चला गया तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि C का कैपिटल DR साइड चला गया तो माइनस कर दिया। अब इसी एंट्री में A का कैपिटल भी आ रहा है। A का कैपिटल क्या हो रहा है? CR, और कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं? CR। तो कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी पहले भी CR था और A के लिए वापस से CR ही हो रहा है, तो क्या करोगे? CR है, ये भी CR है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन ये क्या था? CR, और यहाँ C का कैपिटल क्या हुआ था? DR, तो ये क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। पहली एंट्री कंसिडर हो गई। दूसरी एंट्री में कहीं कैपिटल अकाउंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तीसरी एंट्री में कहीं कैपिटल अकाउंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चौथी एंट्री में कहीं कैपिटल अकाउंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्योंकि ABC तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी माइनस हो रहे हैं। तो तीनों के कैपिटल अकाउंट क्योंकि डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि तीनों का बैलेंस CR होता है कैपिटल का, और यहां पे क्या कर रहा हूं मैं? DR कर रहा हूं। तो तीनों में से क्या कर लेता हूं मैं? माइनस कर लेता हूं। कितना माइनस करना है तीनों का कैपिटल? 9,000 रुपीज तो माइनस करना है A का, 6,000 रुपीज करना है B का, और 3,000 रुपीज करना है किसका? C का, क्योंकि ये कौन से बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो मैंने इसको ब्रैकेट में भी शो कर लिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फोर्थ पॉइंट हो गया, तो पॉइंट नंबर क्या आ गया? 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 5 में कैपिटल के बैलेंस दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। कौन से बैलेंस दिख रहे हैं? CR दिख रहे हैं कि DR दिख रहे हैं? CR दिख रहे हैं। तो कैपिटल का बैलेंस अगर CR है और पहले भी क्या था? CR ही था, तो अगर बैलेंस CR है इसका मतलब क्या है? CR बैलेंसेस प्लस हो जाएंगे। तो जिस कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? CR होता है। यहाँ कैपिटल का बैलेंस CR ही हो रहा है, तो दोनों CR है, तो क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। तो कितना कितना बैलेंस CR था वो अमाउंट मैं प्लस कर देता हूँ। 9,000 रुपीज, 6,000 रुपीज और 3,000 रुपीज। अब जो भी हमारे पास पॉइंट थे वो हमने कंसिडर कर लिए। अब जो बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा वो कौन सा कैपिटल कहलाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। और इस क्लोजिंग कैपिटल के बारे में ही बोल रहा है पॉइंट नंबर 4। तो पहले निकाल लेते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। तो देखो ये तो अपने आप एडजस्ट हो गए, 9 से 9, ये माइनस था ये प्लस था, ये 6 माइनस था 6 प्लस था, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 50 प्लस 50 कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ A कितना आ गया? 1 लाख। कौन सा बैलेंस है ये? CR बैलेंस बचा है। ये 40,000 CR है और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा? 40,000 बता कितना? CR बैलेंस। इसका देख लेते हैं। 30 CR और 50 क्या है? DR है, यानी माइनस का बैलेंस बच रहा है दोबारा से, तो माइनस को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। कितना बचा? 30 माइनस 50 कितना होगा? माइनस का 20। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? पॉइंट नंबर 4 कि क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल, कि जो भी क्लोजिंग कैपिटल आएगा पार्टनर का वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होना चाहिए। मुझे बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था हमारा ABC का? 1:1:1, यानी तीनों का क्लोजिंग कैपिटल इक्वल होना चाहिए। अभी आपको तीनों का क्लोजिंग कैपिटल इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो क्या करोगे? पहले बोल रहा है इनका जो क्लोजिंग कैपिटल वो इक्वल होना चाहिए, तो पहले क्या करें हम लोग? क्योंकि इनका कैपिटल इक्वल नहीं है तो पहले इनके कैपिटल को इक्वल बना लेते हैं। कैसे बनाना है? सिंपल सा लॉजिक है, इनका सबका मिलाकर के इक्वल होना चाहिए, तो पहले सबका टोटल कर लेते हैं और टोटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो तीनों का कैपिटल इक्वल हो जाएगा। तो पहले इनका टोटल करो, कितना आ रहा है? 1,40,000 रुपीज। ये हो गया। इस 20,000 रुपीज को क्योंकि माइनस है साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 140 माइनस वापस 20 कितना हो गया? 1,20,000 रुपीज। कौन सा बैलेंस है ये? CR बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस आ गया? CR बैलेंस। तीनों का कैपिटल, और बोला गया क्वेश्चन में कि क्लोजिंग कैपिटल तीनों के बराबर होने चाहिए, तो मैं क्या करूं? 1,20,000 रुपीज को तीनों में बराबर डिवाइड कर दूं, यानी 1/3 1/3 और 1/3। तो A का कैपिटल भी कितना आएगा? 40, B का भी कितना आना चाहिए? 40, और C का भी कितना आना चाहिए? 40। इसका मतलब क्या है? अगर किसी का कैपिटल ज्यादा है तो विड्रॉल कर लेगा, और किसी का कैपिटल कम है तो बिजनेस में वापस से इंट्रोड्यूस कर देगा। लेकिन यहाँ पे कैश विड्रॉल इंट्रोड्यूस नहीं करना,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन, तो आप क्या करोगे, करंट अकाउंट से उस बैलेंस को ट्रांसफर या चार्ज कर लोगे। तो हमारे पॉइंट नंबर 5 ने कंसीडर कर लिए। अब लास्ट बैलेंस रह गया हमारे पास, तो वो क्या करोगे, वो भी एंट्री से देख लेते हैं हम लोग। अब इसकी भी हमें एंट्री पास करनी, तो एंट्री नंबर 6 क्या बनेगी वो देखो। पहले बात करता हूं मैं ए का कैपिटल का बैलेंस कितना दिख रहा है मुझे, 1 लाख रुपीज। कितना है, सीआर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों का कैपिटल 40,000 होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, 40,000 से क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी क्रेडिट ही है, पर ज्यादा से क्रेडिट हो रखा है। कितने ज्यादा से क्रेडिट हो रखा है, 60,000 रुपीज से। क्या बोला है क्वेश्चन में, तीनों का कैपिटल का बैलेंस 40,000 रुपीज ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ कैपिटल का बैलेंस सीआर ज्यादा है, तो मैं क्या करूं, जिस बैलेंस का अमाउंट हमारे पास 40 होना चाहिए, अगर मैं उसमें 60 विड्रॉल कर लेता हूं तो क्या रह जाएगा, ये 40,000 रुपीज। तो मैंने क्या किया, एक एक कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जिस कैपिटल का बैलेंस सीआर था, मैंने उसको डीआर कर दिया 60,000 रुपीज से। तो क्या हो गया देखो, 1 लाख का बैलेंस सीआर था, मैंने 60,000 से डीआर कर दिया। तो क्या हो गया, डीआर और सीआर प्लस माइनस की तरह काम करता है। 1 लाख है सीआर, 60,000 डीआर, तो 1 लाख में से 60 माइनस हो गया तो क्या बचा, 40 सीआर। तो यही क्वेश्चन में बोला था। तो सिंपल सा लॉजिक है, जिसका बैलेंस ज्यादा था सीआर, उसको मैंने डीआर करके वापस विड्रॉ कर लिया। अब अगर हम लोगों को अगर ये कैश से बोलता तो मैं 2 कैश लिख देता, और ये एंट्री आप समझ भी सकते हो इजीली। इंट्रोड्यूस करने की एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो विड्रॉ करने की क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इस पर्पस के लिए आपको करंट अकाउंट इफेक्ट करना है, तो कैश की जगह क्या लिख दोगे, टू इज करंट अकाउंट। ये आपको इजीली समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं बी की। बी का बैलेंस भी कितना रहना चाहिए, 40,000 क्रेडिट से। बताओ बी का बैलेंस कितना है, ऑलरेडी कितना है, 40,000 क्रेडिट है, तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। अब मैं बात करता हूं सी की, तो एक एंट्री और बना लेते हैं। सी का बैलेंस कितना दिख रहा है आपको, 20,000 रुपीज नेगेटिव दिख रहा है डीआर। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोला कि 40,000 रुपीज क्रेडिट होना चाहिए, तो आप 40,000 से क्रेडिट मत कर देना। अगर आपने 40,000 से ही क्रेडिट किया तो 20 तो ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा था, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 40 में से 20 गए तो 20,000 ही तो बचा सीआर। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 20,000 लॉस भी तो रिकवर करना है, तो 60,000 रुपीज से मुझे इसका बैलेंस क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 60 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये अपने आप 40,000 क्रेडिट। इसका मतलब सी का बैलेंस 40,000 क्रेडिट बनाने के लिए मुझे, क्योंकि इसका बैलेंस डीआर था, मुझे इसका बैलेंस 40,000 रुपीज से क्रेडिट छोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, 60,000 रुपीज से सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ज्यादा पैसा नहीं है, इसका पैसा कम पड़ गया था, तो क्या करूं, इसके पास कोई बैलेंस था ही नहीं, तो सी का बैलेंस मैंने क्या कर दिया, सी के कैपिटल अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से किया, 40 से मत करना, 40 से कर दोगे तो 40 माइनस 20 रह जाएगा। कितना रहना चाहिए तीनों का बैलेंस, 40,000, तो मैं कितने रुपए से कर दूं, 60,000 रुपीज से। तो सी का बैलेंस मैंने क्रेडिट कर दिया कितने से, 60,000 रुपीज से। सी का ऑलरेडी डेबिट कितने से था, 20 से, तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया अपने आप, 40,000 रुपीज से क्रेडिट। तो इसका मतलब इसका बैलेंस भी कितना हो गया, 40 हो गया, क्योंकि इसमें 60 निकाल लिए, इसका ऑलरेडी 60 था, और इसका बैलेंस भी अब कितना हो चुका है, 60,000 रुपीज। ऑब्वियस सी बात है, इसका पैसा कम था तो उसको बिजनेस में कैश और लाना पड़ेगा, तो कैश लाता तो क्या एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पर क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करना है, तो क्या लिखोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आ गया, 60,000 रुपीज। अब अपने आप ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यानी क्लोजिंग कैपिटल में तीनों के बैलेंस अपने आप कितने रह गए, 40,000 रुपीज रह गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, एंट्री बनाना भी बिल्कुल टिपिकल नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट सीआर या डीआर से क्लियर है तो। और ये आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करेंगे, मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे और आपके लिए लेकर आऊँगा, एंट्री वाले क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।